एक जवान स्त्री है और उसके गोद में दो बूढ़े बेटा, सफेद बाल आ गए, एकदम बूढ़े हुए, और वो अंतिम श्वास ले रहे हैं, ऐसे मरे भी नहीं और जिंदा भी नहीं, निश्चेष्ट। मैंने देखा कि और भी औरतें थी वहाँ। मैंने देखा चलो कोई मर गया होगा, बाढ़ने के लिए आए होंगे। मैं अपना रास्ता लेके जाने लगा। ए ठहरो ठहरो बाबा, नारद जी कहाँ जाते हो? मैं तो आपको पहचानती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते तो हम क्या करें? मैंने मुड़ के बोलो भाई क्या बात है, कौन हो तुम? है महाराज मुझे भूल गए, मैं भक्ति हूँ और मेरा यहाँ अवतार हुआ है। कहाँ से भाई? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में, उदार दक्षिण में, और कर्नाटक में आकर के मैं थोड़ी बड़ी हो गई। फिर महाराष्ट्र में आते आते मैं थोड़ी क्षीण हुई और गुजरात में तो एकदम ही क्षीण हो गई। और दोनों ये मेरे बेटा है, ये बेटा मेरे साथ ही रहे। मैं भी दुर्बल हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई और ये दोनों और ज्यादा बूढ़े हो गए। मैं आपके बेटे का नाम क्या है माता जी? आप स्वयं, मैं तो भक्ति हूं और ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे बेटा है। कोई पूछता नहीं ज्ञान वैराग्य को। वैराग्य की बात किसी के सामने करते हैं तो वो पागल समझते हैं, ये पागल है, पागल। ज्ञान की बात करते हैं तो लोग परिहास करते, ओहो इसको ज्ञान हो गया बड़ा भारी, ओहो ओह, ये परिहासात्मक ध्वनि है ये। अब क्या करें हम, बताओ। इससे ये हो गए। वृंदावन में जगह जगह कीर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ मैं तो जवान हो गई, अब ये इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो रहे हैं कि इनको कुछ होश ही नहीं है। तो महाराज नारद जी आप तो बहुत शक्ति वाले हो, आप इनको जीवित करो, माने होश में लाओ। नारद जी ने कहा कि भक्ति जी, सबसे पहले कोई भी दुख आता है उसके पीछे एक संकल्प ध्यान में रखो। क्या? कि ये दुख भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजा है और भगवान जरूर इस मौके पर हमारा कल्याण करेंगे, सहायता करेंगे। हरि शमते करिष्यति। जिस पर दुख आता है समझना चाहिए वो भगवान की नजर में आ गया। हम लोग दुखों से घबराते हैं, लेकिन दुखों को तो भगवान से वरदान में मांगा है, मांगने वालों ने मांगा है कि नहीं साहब हमको तो दुख दीजिए आप। तो कलयुग है, देखो कलयुग के अंदर देखो भक्ति जी, आपको तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। इन दोनों को यहाँ संसार में कोई पूछता नहीं है। ग्राहका भावात, इनको कोई नहीं पूछता, इसलिए ऐसे ही पड़े हैं। भगवान का भरोसा रखिए। भक्ति ने कहा कि हमने सुना है कि ये कलयुग को ये परीक्षित मार देता, लेकिन उसने इसको बचा क्यों लिया? कलयुग को मार देते तो आज इतना ये कष्ट नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि ऐसा हो जाता और ऐसा कर लेते, ये सब बातें मन घड़ंत है। परीक्षित कोई पागल थोड़ा ही था कि वो कलयुग को तो यहाँ रखता और पाप वो बढ़ाना चाहता। ऐसा कोई अन्यायी नहीं था परीक्षित। यदि इतना अन्यायी होता तो उस परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाते ही नहीं। उसके अंदर कुछ सद्भाव था तब ने सुनाया उसको। उसने ये देखा कि इस कलयुग के अंदर लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होगा।
व्यावहारिक मार्ग तो बड़े दूषित हो जाएंगे कलयुग में, लोगों में स्वार्थ परायणता आ जाएगी, बेटे माँ बाप से अलग हो जाएंगे, माँ बाप के पास अब कुछ नहीं है, चलो अपने अलग हो जाओ। माँ बाप ने बड़े परिश्रम से बच्चों को उन्नत किया और अब माँ बाप को छोड़कर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ये कलयुग में व्यवहार तो बड़ा दूषित, लेकिन कोई कल्याण करना चाहे तो कहीं पर भी मोह की गुंजाइश नहीं रहती कलयुग में, क्योंकि सबकी स्वार्थ परायणता देख रहे यार, अपन क्यों किसी के पीछे इतना करते हैं, अपन भगवान का भजन करो। उसके अंदर भगवान के भजन की वृत्ति पैदा होती है लोगों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार देख करके। इसलिए कलयुग बहुत अच्छा है। न मया मारणीयोयम सारंगैव सारभुक। सारंग माने भौरा, जिस प्रकार से पुष्प का सार ले लेता है, इसी प्रकार से कलयुग का सार है संसार से वैराग्य। वो भावना रखते हुए परीक्षित ने इसको छूट दे दी थी। आप कोई चिंता न करें भक्ति जी, आप तो सदा भगवान की दासी रहे हो, भगवान की खास अपनी रही हो। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।